जब भी हम दुनिया में दूसरे लोगों को देखते हैं, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हों या कोई भी अनजान इंसान सोशल मीडिया पर, तब हमारा फोकस उन चीजों पर जाने लगता है जो हमने अभी अचीव नहीं करी हैं। हम सोचने लगते हैं कि हम तो सबसे पीछे चल रहे हैं और इसी ख्याल के साथ हम खुद को ही ब्लेम करने लगते हैं। हम उन चीजों को इग्नोर करने लगते हैं जो हमने ऑलरेडी अचीव कर ली हैं और जो चीजें हमें दूसरों से अलग बनाती हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमने अपनी जर्नी कहां से शुरू करी थी और आज हम प्रोग्रेस करते हुए कितनी दूर आ चुके हैं, और ये चीज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा डिस्करेजिंग और डीमोटिवेटिंग होती है। जब भी हम अपनी बॉडी को नेगेटिव थिंकिंग की वजह से स्ट्रेस हार्मोन से भर लेते हैं, तब अपनी लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को पहचानना और एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस एपिसोड में हम कुछ ऐसे साइंस को डिस्कस करेंगे जिनसे आप एक्चुअल में ये फिगर आउट कर पाओगे कि क्या सच में आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे और आप सबसे पीछे हो, या फिर ये बस आपकी एक बायस या आपका इल्यूजन है। साइन नंबर 1, यू नेवर गिव अप। यानी आपकी लाइफ में चाहे कितनी भी मुश्किलें आई हो और आप जितना भी लॉस क्यों ना फील कर रहे हो, आप ये जानते हो कि कायरों की तरह गिव अप करना या अपने फेलियर्स का ब्लेम दूसरों पर डालना कोई ऑप्शन नहीं है। आप जानते हो कि अगर आप आज बहुत लो फील कर रहे हो और लाइफ दिन पर दिन मुश्किल होती जा रही है, तब भी असली चैलेंज इन मुश्किलों को सहना नहीं, बल्कि इन मुश्किलों के बावजूद वापस से अपने पैरों पर खड़े होना और हंसकर फिर से अपनी जिंदगी पर काम करने लग जाना, यही लाइफ है। इसलिए अगर आप भी मुश्किल समय में डटे रहे और जितनी बार भी लाइफ ने आपको नीचे गिराया, उतनी बार ही आप खुद को उठाकर आगे बढ़ते रहे, तो इसका मतलब आप अपने आप को हद से ज्यादा डाउट कर रहे हो और आप जितना सोच रहे हो आप उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और केपेबल हो। साइन नंबर 2, यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस। चाहे वो वर्क लाइफ बैलेंस हो, अपनी हेल्थ को ऑप्टिमाइज करना हो या माइंड में घूमते थॉट्स को मैनेज करना हो, आप ये बात समझ चुके हो कि जो भी बैलेंस डिसीजन आप आज लोगे उसकी वजह से आप सालों बाद भी खुद के पास सेल्फ को शुक्रिया बोलोगे। जबकि जो भी इंसान चीजों को सरफेस पर ही देखता है और एक तरफी सोच रखता है, वो हमेशा ही अपने डिसीजंस को रिग्रेट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जो भी इंसान पैसों का पीछा करते हुए अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देता है, या जो सिर्फ अपनी हेल्थ की परवाह करता है लेकिन उसका घर कैसे चलेगा उसे यही नहीं पता, तो दोनों ही केसेस में ऐसा इंसान अपनी गलतियों के बुरे नतीजे और अपनी सफरिंग को बढ़ा रहा होता है। साइन नंबर 3, यू डोंट वांट समवन एल्सेज लाइफ। यानी जो भी लोग इमेच्योर होते हैं वो ये इजिली बोल तो देते हैं कि काश वो किसी दूसरे इंसान की जिंदगी जी रहे होते और काश उनके पास भी वो सब होता जो दूसरे के पास है। लेकिन ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ को दूसरे की लाइफ से रिप्लेस कर दो तो उसकी अचीवमेंट्स के साथ साथ आपको उसकी प्रॉब्लम्स भी मिलेंगी। आप खुद से सिंपली ये क्वेश्चन कर सकते हो कि जिस भी इंसान को आप अपने से ज्यादा लकी मानते हो, क्या आप एक्चुअल में वो ही बनना चाहते हो? क्योंकि ऐसे तो जो भी उसकी एज है, जैसे उसके पेरेंट्स हैं, जितनी उसे हेट मिलती है, ये सारी चीजें ही आपको हैंडल करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप इस थिंकिंग से बाहर निकल चुके हो कि आपको किसी दूसरे इंसान की जिंदगी जीनी है और अब आप खुद अपनी जिंदगी सही करने पर फोकस्ड हो, तो उसका मतलब आप ऑलरेडी बहुत प्रोग्रेस कर चुके हो। साइन नंबर 4, यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू डोंट वांट। क्योंकि हर इंसान के लिए ये फिगर आउट करना आसान नहीं होता कि वो अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता है और उसका लाइफ का पर्पस क्या है। लेकिन ये समझ जाना कि आपको क्या नहीं चाहिए और कौन से रास्ते पर नहीं चलना, ये भी अपने आप में एक जीत होती है। आप दूसरे लोगों को देखते हो जो हमेशा ये क्लेम करते हैं कि उन्हें एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए या वैसी जॉब चाहिए, लेकिन जब आपको नहीं पता होता कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए जो आपकी लाइफ को मीनिंग दे और आपको खुशी से भर दे, तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। क्योंकि हर इंसान का गोल अलग हो सकता है और आपको बस इस बात का अंदाजा हो गया है कि वो कौन सी चीजें हैं जो दूसरों को चाहिए लेकिन आपको नहीं, तो इसका मतलब आप अभी भी सही ट्रैक पर हो। क्योंकि अनडिजायर्ड गोल्स को लिस्ट से हटाने का ये प्रोसेस अपने सच तक पहुंचने का ही पार्ट होता है। साइन नंबर 5, यू डोंट गेट मैनिपुलेटेड बाय ट्रेंड्स। जो भी इंसान ऑलरेडी कॉन्शियसनेस के एक लोअर लेवल पर जी रहा होता है, उसे पागल बनाकर अपने आइडियाज या प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना बहुत आसान होता है। ऐसे लोगों को यही नहीं पता होता कि उनके नए ट्रेंड्स को फॉलो करने से असली बेनिफिट उनका नहीं बल्कि किसी बड़ी कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन का है। चाहे बात हो किसी नए तरह के फैशन की, बोलने के ढंग की या सोचने की। अगर किसी इंसान को हर कुछ महीनों या सालों में बदलते ट्रेंड्स इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो अपना बैलेंस और सच को छोड़कर टेम्परेरी प्लेजर्स और रिकॉग्निशन को अपना भगवान बना लेता है, तो उसका मतलब वो इतने टाइम में कैरेक्टर वाइज बिल्कुल भी इवॉल्व नहीं हुआ है। जबकि अगर आपको इन नकली सचों का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हर अगले दिन पॉपुलर होते नए प्रोडक्ट्स या स्कीम्स की चमक के आगे अंधे नहीं हो जाते और आप इस वजह से बोरिंग कहलाने या अकेले होने से भी नहीं डरते, तो इसका मतलब आपकी समझ दूसरों के कंपैरिजन में और इवन आपके खुद के पुराने वाले वर्जन से बहुत आगे आ चुकी है।
और आप खुद को जितना सोच रहे हो आप उससे कई गुना बेटर कर रहे हो। साइन नंबर 6, यू अंडरस्टैंड दैट देयर इज मोर टू लाइफ देन मटेरियल पोजेशंस। ये एक और ऐसी चीज है जो अगर आपको ऑलरेडी पता है तो उसका मतलब आप एवरेज पॉपुलेशन से बेटर कर रहे हो, क्योंकि मॉडर्न दुनिया साइंस को अपना भगवान मानती है और मेन स्ट्रीम साइंस मटेरियलिस्टिक है, यानी वो हर उस चीज को डिनाई करती है जिसे वो मेजर नहीं कर सकती, जिस वजह से ज्यादातर लोग अपनी खुशी फिजिकल चीजों में ढूंढते हैं, चाहे वो पैसा हो, नई कार, नया घर या लेटेस्ट गैजेट्स। लेकिन इन मटेरियल चीजों से मिली खुशी कभी भी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, और आप ये बात जानते हो कि असली शांति और परमानेंट खुशी आउटसोर्स नहीं करी जा सकती, और वो आप खुद ही हो जो आपको ट्रू हैप्पीनेस तक पहुंचा सकता है। साइन 7, यू आर ग्रेटफुल। जहां आज ज्यादातर लोग एंटाइटल्ड हैं और ये सोचते हैं कि वो बिना काम करे ही हर अच्छी चीज को डिजर्व करते हैं, जिससे जब उन्हें कोई अच्छा इंसान या चीज मिल भी जाती है तब भी उसे कोई एक्साइटमेंट या खुशी नहीं होती। ऐसे लोगों का एटीट्यूड हमेशा कुछ ऐसा ही रहता है जैसे पूरी दुनिया उनसे उधार लेकर बैठी है और उनका जिंदा रहना ही दूसरों पर एक एहसान है। लेकिन ये बिहेवियर बहुत ही इमेच्योर और फूलिश होता है। दूसरी तरफ अगर आपको जितना भी मिला है आप उसके लिए बहुत खुशकिस्मत फील करते हो, तो ये समझ जाओ कि आप इस मतलबी दुनिया में दूसरों के कंपैरिजन में एक बेटर पोजीशन पर हो। साइन नंबर 8, यू आर कंटिन्यूसली ट्राइंग टू बिकम अ बेटर पर्सन। लाइफ एक कंटिन्यूअल लर्निंग प्रोसेस है, जिस वजह से हमेशा खुद को परफेक्ट समझना और कोई गलती की गुंजाइश ना छोड़ना एक वाइज मूव नहीं होता। अगर आप हर समय खुद को इम्प्रूव करने के तरीके ढूंढते रहते हो और अपनी कमियों में भी अपनी ग्रोथ की पोटेंशियल देख पाते हो, तो उसका मतलब आपने ऑलरेडी जर्नी का आधा रास्ता पार कर लिया है। साइन नंबर 9, यू आर नॉट द सेम पर्सन यू आर लास्ट ईयर। अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल को बहुत जल्दी आउटग्रो कर लेते हो और कुछ ही महीनों या फिर 1-2 साल के बाद आपके पुराने फ्रेंड्स आपको पहचान भी नहीं पाते, तो उसका मतलब आप एकदम सही ट्रैक पर हो और आपको बस पेशेंस रखकर इस प्रोसेस को आगे बढ़ने देना है। हर इंसान के लिए अपने पुराने वर्जन को मारना, उससे जुड़ा दर्द सहना और फिर अपने एक नए वर्जन को जन्म देना, ये कोई आसान काम नहीं होता, जिस वजह से ज्यादातर लोग कभी भी खुद को ट्रांसफॉर्म करना तो दूर, वो ये भी नहीं जानना चाहते कि उनका अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलना उन्हें कितना ज्यादा हार्म कर रहा है। साइन नंबर 10, यू ब्रिंग जॉय एंड होप टू अदर्स। ये साइन बहुत रेयर लोगों में ही होता है कि वो अपने अंदर जाकर उस ब्राइट लाइट और कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी को बाहर ला पाते हैं, जो सिर्फ उनके खुद के दुख और उनकी डार्कनेस को ही नहीं बल्कि उनके आसपास वाले हर इंसान की जिंदगी से दुख और डार्कनेस को गायब कर देती है। इस पावर को एक्सेस करने के लिए पैसा, स्टेटस, हाई इंटेलिजेंस या कोई एक्सटर्नल वर्ल्ड में काम आने वाली स्किल नहीं, बल्कि आपको बस क्यूरियोसिटी और सच जानने की हिम्मत चाहिए होती है। लेकिन कई बार ऐसे लोग जो दूसरों को तो खुशी और होप इजीली दे पाते हैं, वो इस बेसिस पर खुद को जज करने लगते हैं कि या तो वो फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं कर पा रहे या फिर क्या उनकी ये एबिलिटी उतनी मैटर भी करती है। पर अगर आप किसी भी दूसरी लाइफ को इम्प्रूव करने के केपेबल हो तो इवेंचुअली दूसरे लोग इस चीज को नोटिस करने लगेंगे और पूरी दुनिया आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगी और जो भी आपको चाहिए वो आपको सब मिलेगा। इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि आप दूसरों से कम हो, क्योंकि चांसेस हैं कि आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि आप इस दुनिया में कितना बदलाव लाने के केपेबल हो, अगर आप बस खुद में विश्वास रखो तो।